भगवान कृष्ण जितने सुलभ हुए उतना कोई नहीं हुआ। किसी का ईश्वर केवल संदेश देता है, अपना पैगाम भेजता है। किसी का ईश्वर केवल अपना बेटा भेजता है, स्वयं कोई नहीं आता। केवल हमारे सनातन धर्म के ही ईश्वर में वो स्वरूप है, वो हमारे सनातन धर्म का ही ईश्वर है जो संदेश भी देता है, भक्तों को भी भेजता है, अपने आचार्यों को भी भेजता है और स्वयं भी आकर के हमारे साथ में खेलता है, हमारे साथ खाता है, हमारे साथ नाचता है, ताता थैया करके रास रचाता है। ऐसे भगवान के सुंदर महाराज की चर्चा अब सुखदेव जी प्रारंभ करते हैं। 5 अध्यायों में महाराज की चर्चा हुई है, इसलिए इसको रास पंचाध्यायी कहा जाता है। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। शरद पूर्णिमा का सुंदर सुहावन दिन आया और चंद्रमा की चांदनी देख करके आज माधव के मन में भी ब्रज गोपियों के साथ विहार करने की इच्छा हुई। रंतुम मनश्चक्रे, तो आज माधव ने ब्रज गोपियों का आह्वान करने के लिए बड़ी प्यारी मधुर मुरली बजाई। बंसी 2 बार बजी। पहली बार जब बजाई तो सर्वभूत मनोहरम, समस्त प्राणियों का मन मोह लिया मुरली ने। पर जब रास रचाने के लिए बंसी बजाई तब जगौ कलम वाम दृश्याम मनोहरम, आज की बंसी केवल गोपियों के कान में पड़ी, सबको सुनाई नहीं पड़ी। जिन गोपियों को महारास में बुलाना चाहते हैं बंसी उन्हीं के कान में गोविंद का स्वर भेजती है। ये बंसी क्या है? वंशस्तु भगवान रुद्र, हमारी देवादिदेव महादेव शिव शंकर ही ब्रज में बंसी बन के पधारे हैं। बोल शंकर भगवान की जय। वंशी का उल्टा पढ़ो, वंशी का उल्टा क्या होगा? शिवम। वंशी का उल्टा शिवम, तो हमारे शिव जी ही वंशी बन के पधारे। जब बहुत ज्यादा सेवा कर दी तो राम जी ऋणिया बन गए। फिर कृष्णावतार में जब बंसी बन के आए तो कन्हैया ने फिर बंसी के रूप में भोलेनाथ की सेवा करी और इतनी सेवा करी कि गोपियों को सबसे ज्यादा यदि ईर्षा होती है, जलन होती है तो बांसुरी से होती है, बंसी से। अहरनिश हमारे प्यारे के साथ लगी रहती है और हम उनकी एक एक झलक देखने को तरसती रहती है। आज जब बंसी बजी तो बंसी की तान जिस गोपी के पड़ी कान वही भूल गई समस्त भान। देह गेह का कुछ नहीं रहा ज्ञान, जो जहां जैसी थी वैसी उठ धाई। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम, निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम, ब्रज स्त्रिय कृष्ण ग्रहीत मानसा, ब्रज स्त्रिया कृष्ण ग्रहीत मानसा। आजगमुरन्यो न्यमलक्षितोद्यमा, आजगमुरन्यो न्यमलक्षितोद्यमा, सयत्र कान्तो जवलोलकुण्डला, सयत्र कान्तो जवलोलकुण्डला। निशम्य गीतं गमधनि सनि गम 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 गरे सा, निशम्य गीतं तदनंग वर्धनम्, गमधनि दम गमधनि सनि दम गमधनि सनि सनि दम गम गम गरे
व्रज स्त्रिया कृष्ण गहित मानसा आजगमुरन्यो न्यवलाक्षितोद्यमा आजगमुरन्यो नवलाक्षतोद्यमा आजगमुरन्यो निसममगमददमदनि निधनि सा आजगमुरन्यो नवलाक्षतोद्यमा गरि सा नि सा नि सा नि ध नि ध म ध म ग म ग रे ग रे सा ध नि सा ग म ध नि सा सा ग रे सा नि ग म ध नि सा ग म ध नि सा ग म ध नि सा आजगमुरन्यो नवलाक्षतोद्यमा सयत्र कान्तो जवलोन कुण्डला सयत्र कान्तो जवलोलकुण्डला निसंज्ञ गीतं तदनङ्गवर्धनम् निसंज्ञगीतं तदनङ्गवर्धनम् तदनङ्गवर्धनम् अनंग वर्धनम तद गीतम निशम्य। उस सुमधुर दिव्य वंशी के स्वर को जहां गोपियों ने सुना, कृष्ण गृहीत मानसा, सबका मन मुरली के साथ माधव के पास चला गया। जो जहां जैसी जिस अवस्था में थी उसी स्थिति में दौड़ पड़ी। कोई गाय धो रही थी तो दोहनी पटक के भागी, कोई हलवा बना रही थी तो कढ़ाई छोड़ के भागी, कोई आंख में काजल लगा रही थी तो दूसरी आंख में बिना काजल लगाए भागी, कोई क्रीम लगा रही थी तो कपोल पर क्रीम जैसी लगी थी वैसी लगी छोड़ी, कोई आभूषण पहन रही थी तो नाक की नथ कान में लटका के भागी, कोई वस्त्र पहन रही थी तो ऊट पटांग उल्टे सीधे कपड़े पहन करके भागी। व्यस्तस्त्र वस्त्राभरणा काशित कृष्णांतकम ययु। किसी को भी शरीर की सुध नहीं रही। और महाराष्ट्र में उसी प्राणी का प्रवेश होता है जिसे शरीर और संसार की सुध न रहे। जब तक हमें अपने शरीर का ध्यान है, संसार का भान है, तब तक रास का अधिकार ही नहीं है। पांचे भूले देह सुधि, छठे भावना रास की, सातें पावे रीति रस श्री स्वामी हरिदास की। इसलिए सुखदेव जी ने यह सब वर्णन किया। और जो गोपी सजने संवारने में लग गई, बन ठन के निकली, तो उसके पति ने पकड़ के उसके कमरे में कैद कर दिया। और जब अत्यंत व्याकुल हुई कि आज मैं नहीं जा पाऊंगी, तो ध्यान लगा के कमरे में बैठ गई और गोविंद के चरणों का स्मरण करते करते शरीर को कमरे में ही छोड़ दिया और दिव्य देह धारण करके भगवान के पास पहुंच गई। आज किसी के रोकने पर गोपियां रुकने वाली नहीं थी, क्योंकि ये गोपियां कोई साधारण स्त्रियां नहीं थी। कौन है? श्रुति रूपा, ऋषि रूपा, साधन सिद्धा, कृपा सिद्धा, नित्य सिद्धा, गोलोक वासिनी, दंडकारण्य के संत, यज्ञ सीता आदि, ये सब दिव्यात्माएं हैं जो गोविंद के उस अलौकिक रस की अनुभूति के लिए ब्रज की गोपियां बनकर के सब रसिक जन आए हैं। वेदों की ऋचाएं गोपियां बनी हैं। राम जी के रूप पर दीवाने हुए दंडकारण्य के संत सब गोपी बन करके आए हैं। मिथिलापुर की नारियां जो राघव के दूल्हा वेश पर दीवानी हो गई थी, वो सब गोपी बन करके आई हैं। इस प्रकार से बड़े बड़े तपस्वी तपस्या करते करते निरंतर उस परमात्मा का, ब्रह्म का चिंतन करते रहे, तो भगवान ने उन सबको गोपी बना करके बुला लिया। आओ। गोपी का अर्थ क्या है? गो माने इंद्रियां। गोभी इंद्रियैहि कृष्ण रसम पिबती इति गोपी। जो अपनी समस्त इंद्रियों से एकमात्र कृष्ण रस का ही पान करे, उसका नाम है गोपी। इसलिए सब दिव्यात्माएं हैं। भगवान ने सभी का स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा प्रियंकिम कनिवाणिवः ब्रजस्यानामयं कच्चित् ब्रूतागमन कारणम। हे भाग्यशालिनियो, आओ आओ, आपका स्वागत है। कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं?
ये रात का समय हो रहा है, तुम घर परिवार छोड़ के मेरे पास जंगल में भागी भागी कैसे आ गई? ब्रूतागमन कारणम, आगमन का कारण तो बताओ। सोई गोपियां उदास हो गई, मुंह लटका के खड़ी हो गई, पैर के अंगूठे से धरती कुरेंदने लग गई। भगवान बोले मैं समझ गया, आज शरद पूर्णिमा का दिन है, चांदनी देखने आई होंगी। गोपियों ने सिर हिला दिया, चांदनी बहुत बार देख ली। तो फिर क्यों आई हो? अच्छा अच्छा, तो पतिदेव से घर में खटपट हो गई होगी, इसलिए झगड़ा करके आ गई। बहुत गलत बात है देवियों, कितना भी महाभारत हो जाए पर ऐसे घर छोड़ के नहीं भागना चाहिए छोटी छोटी बातों पर। जाओ अपने पति की सेवा करो। गोपियों ने सिर हिलाया, हम किसी से लड़ भिड़ के नहीं आई। तो फिर क्यों आ गई? मुझसे बहुत प्रेम करती हो इसलिए मुझसे मिलने आ गई क्या? ये भी तरीका ठीक नहीं है। जंगल में ऐसे मुझसे मिलने आओगी, बदनाम हो जाओगी, परिवार के लोग घर में नहीं घुसने देंगे तुम्हें, लोग परलोग सब बिगड़ जाएंगे तुम्हारे। तब गोपियां आपस में बोली, बहन इनको यह जवाब नहीं देंगी तो ये खड़े खड़े ऐसी प्रवचन देते रहेंगे हमको। तब गोपियों ने मिलकर के एक गीत गाते हुए उन्हें जवाब दिया। गोपियों के इस गीत का नाम है प्रणय गीत। गोपियों ने 5 गीत गाए हैं। पहला वेणु गीत, जिसमें बंसी की विशेषताओं को 10वें स्कंद के 22वें अध्याय में बहुत विस्तार से, 21वें अध्याय में विस्तार से गाया, उसको वेणु गीत कहते हैं। ये दूसरा है प्रणय गीत। प्रभु जब बार बार विदा करने लगे, चली जाओ, लौट जाओ, भाग जाओ, तो बहुत बुरा लगा। तो गोपियों ने अपने हृदय के भाव गोविंद के सामने प्रकट किए और प्रभु से प्रेम की याचना की है, इसलिए इसको प्रणय गीत कहते हैं। और जब गोपियों के बीच से भगवान अंतर्धान हो गए तब उनके वियोग में गाया है, वो गोपी गीत कहलाता है। और फिर जब भगवान मथुरा चले गए तो उद्धव जी के माध्यम से भगवान ने जो संदेश भेजा और एक भौरे के माध्यम से गोपियों ने उद्धव के सन्मुख जो गीत गाया वो भ्रमर गीत है। और गोविंद जब गैया चराने चले जाते थे तो दिन भर जो गोपियां उनकी बातें करती थी उसको युगल गीत कहते हैं। इस प्रकार से ये 5 गीत हैं। यदि इन गीतों का देखो, भागवत सप्ताह वो भी अब 2 घंटे का है, इसलिए इन गीतों को तो नहीं गा सकते। आपको सुनने का मन हो तो हमने हमारा कल्पद्रुम, भागवत कल्पद्रुम नाम का यूट्यूब पर चैनल है, उस चैनल पे आप इन गीतों का पूरा आनंद ले सकते हैं। हमने लगभग इन सभी गीत, और भी गीत हैं गोपियों के 5 गीत के अलावा, भिक्षु गीत है जो एकादश स्कंद में है, और भी बहुत सी भागवत की ध्रुव जी की स्तुति आदि हैं, उन सबको भी हमने गाया है। पर चूंकि वो भागवत संस्कृत के श्लोकों में सुखदेव जी की वाणी में ये गीत हैं, इसलिए थोड़ा संस्कृत में भी रुचि होनी चाहिए, और नहीं तो संगीत में तो रुचि हो, संगीत का तो आनंद मिलेगा ही मिलेगा। पर इतना हम विश्वास पूर्वक कहते हैं ये चिन्मय ग्रंथ हैं। चिन्मय ग्रंथ का मतलब ये केवल किसी कवि की कविता मात्र नहीं है, ये पुराण साक्षात चिन्मय भगवान के स्वरूप हैं। इसलिए यदि इन गीतों को आप प्रेम से ध्यान पूर्वक सुनते रहोगे और उनके साथ गुनगुनाने लगोगे तो एक दिन ये गीत अपने आप ही आपको भी कंठस्थ हो जाएंगे, और सिर्फ कंठस्थ ही नहीं होंगे, ये अपने आप ही अर्थ प्रकट करने लग जाएंगे। ये चमत्कार है। भले ही आप संस्कृत नहीं पढ़े, किंतु यदि आप सामने केवल कान से सुनते जाओ और आंखों से उन श्लोकों को पढ़ते जाओ तो धीरे धीरे श्लोक भी आपको तैयार हो जाएंगे, गुनगुनाने लग जाओगे। तो पाठ का भी, ये देववाणी है, देवताओं की वाणी है, इसके पाठ करने का भी आपको पुण्य मिलेगा, और सुनने से धीरे धीरे उपस्थित होंगे, कंठस्थ हो जाएंगे, और अपने आप ही देखना अर्थ प्रकट होने लग जाएंगे जितना अधिक पाठ करते जाओगे। एक मुझे ध्यान है, धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज के एक ब्रह्मचारी थे, केशव मणि जी महाराज, जो उनकी खूब सेवा करते, 40 वर्ष उनके साथ सेवा में रहे। फिर एक बार जब स्वामी जी से पूछा, महाराज मुझे आपसे भागवत पढ़ने की इच्छा हो रही है, तो धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज ने कहा कि ब्रह्मचारी जी, भागवत पढ़ना चाहते हो तो बिहारी जी में जाओ और 108 भागवत के पाठ सुना दो, आपको बिहारी जी सब पढ़ा देंगे।
उन केशवमणि जी महाराज ने, पहले बिहारी जी में इतनी भीड़ तो होती नहीं थी, और नित्य प्रति बिहारी जी में जाकर के बैठ करके भागवत का पाठ सुनाते थे। और 108 भागवत क्रम से ब्रह्मचारी जी ने सुनाई। पूरी भागवत उपस्थित हो गई और भागवत के एक से एक अद्भुत अर्थ उन्हें प्रकट होने लग गए। और उन्हीं केशवमणि जी महाराज की दास ने सेवा करी, उन्हीं से भागवत का प्रसाद भी यत्किंचित प्राप्त हुआ। तो वो अपने अनुभव की बात बता रहे थे। जब मैं उनसे पूछता था कि महाराज मुझे भागवत कुछ पढ़ाइए, तो उन्होंने ये बात हमको सुनाई कि हमने अपने गुरुदेव से पूछा था, तो उन्होंने कहा कि तुम केवल बिहारी जी को भागवत सुना दो, बिहारी जी सब पढ़ा देंगे। तो पाठ करते करते हमको अपने आप ही अर्थ प्रकट होने लग गए और पूरी भागवत कंठस्थ। वृद्धावस्था में उनकी नेत्र ज्योति चली गई थी, इसलिए हम ही उनको प्रसाद बना के पवाते थे और तब वो भागवत हमको सुनाते थे श्रीधरी टीका के माध्यम से। तो नेत्र ज्योति नहीं थी, फिर भी भागवत उन्हें सब उपस्थित थी। और उनकी तो छोड़ दीजिए, उनके सेवा में एक ब्रह्मचारी रहते थे, राम सुजान ब्रह्मचारी जी उनका नाम था। तो वो स्वामी जी की बाद में जब वृद्ध हो गए थे तो वो संन्यास ले लिए, तो फिर उनका नाम केशवानंद सरस्वती हो गया था। तो उनके ब्रह्मचारी जी सेवा करते थे, झाड़ू लगा, स्नान के बाद में जो भी स्वामी जी की सेवा का काम करते थे, कंठस्थ भागवत का पाठ करते रहते थे उच्च स्वर में। खिचड़ी बना रहे हैं, साग सब्जी बना रहे हैं, जो भी काम है, काम करते जा रहे हैं और पाठ होता जा रहा है। इतना कंठस्थ थी उनको भागवत। हमने अपनी आंखों से देखा और सुना है उनका पाठ। और जब श्री स्वामी, हमारे यहाँ भागवत नित्य प्रति पढ़ाई जाती थी विद्यालय में, और पढ़ाते समय आचार्य जी आते, रामानुजाचार्य जी महाराज, जो कृष्णचंद्र शास्त्री जी ठाकुर जी के जो गुरु जी थे, वो प्रतिदिन 1 घंटे के लिए भागवत कहने जाते थे और क्रम से श्लोकबद्ध भागवत सुनाते थे। हमने 6 वर्ष उनसे भागवत श्रवण किया विद्यालय में रह करके, एक एक श्लोक की व्याख्या। तो गलती से कभी कभी 2 पन्ने पलट जाते थे, तो वो आगे के श्लोक पाठ करने लग जाते थे। तो तुरंत जो ब्रह्मचारी जी थे राम सुजान जी, वो कहते महाराज जी वो 4 श्लोक छूट गए, नीचे से बोल पड़ते थे। तो श्री रामानुजाचार्य जी हैरान रह जाते थे कि वाह भैया, इस ब्रह्मचारी को पूरी भागवत कंठस्थ है, एक भी श्लोक छूट जाए तो तुरंत टोक देते थे, महाराज जी वो फलाना श्लोक छूट गया, और उसको बोल करके बताते थे अमुक श्लोक छूट गया, उसकी व्याख्या नहीं हो पाई। तो रामानुजाचार्य जी महाराज भी हैरान रह जाते थे। ऐसे महापुरुषों के दर्शन हमने रमण रेती वृंदावन में किए हैं, जिनको कंठस्थ थी पूरी भागवत। एक मौनी बाबा रहते थे, स्वामी जी कहीं कोई श्लोक विस्मृत होने लग जाता था कि वो आगे वाला कौन सा श्लोक है, तो हमसे कहते वो मौनी बाबा से पूछ के आओ। उन्होंने 14 वर्ष मौन धारण किया था, इसलिए मौनी बाबा के नाम से ही प्रसिद्ध हो गए थे। हम समझते थे कि बाबा तो ये कुछ पढ़े लिखे तो होंगे नहीं, ऐसे पढ़े रहते हैं, क्योंकि बोलते तो थे ही नहीं। बाद में उन्होंने मौन तोड़ा, तो जब उनसे पूछते थे वो फटाफट श्लोक बोल देते थे। तो ये 3-4 महापुरुषों को हमने देखा जिनको लगभग भागवत पूरी उपस्थित थी, कंठस्थ। और फिर जब हमने उनसे प्रार्थना करी, महाराज अब आशीर्वाद दीजिए, मैं भी भागवत कहने जा रहा हूं, तब केशवमणि जी महाराज, जिनकी नेत्र ज्योति चली गई थी, हमने उनकी सेवा करी, उन्होंने तुरंत एक श्लोक आशीर्वाद के रूप में हमको दिया। श्यामा वामा कृत पदनति सुंदर श्याम पूर्व श्रीमद् भागवते महामुनि कृते नुष्ठितो येतन यत्न शाब्दे शास्त्रे कृत परिचयो गीत संगीत वाद्ये सोयम प्राप्त सदस्य भवताम सत्कथाम वक्तुमत्र। ये श्लोक तुरंत उन्होंने रचना करके हमको आशीर्वाद में दिया। ऐसे महा विद्वान, एक से एक महापुरुष। उस समय वृंदावन, वो सन 1980 का जो देखा, वो कितना शांत एकदम। जो रमण, जहाँ इस्कॉन मंदिर है, जहाँ पर प्रेम मंदिर अब बन गया, अब तो चलना भी मुश्किल हो जाता है, वहाँ एकदम जंगल था। उस जंगल को हम लोगों ने देखा, जहाँ पर साधु संत शांत कहीं भी एकांत में भजन कर रहे हैं। और ऐसे ऐसे परम विद्वान महापुरुष केवल भजन तो करते ही थे, भजन के साथ साथ भागवत का निरंतर उन चिंतन अध्ययन जिनके चित्त में चलता रहता था। ऐसे भजनानंदी संत। बोलो भागवत भगवान की जय। तो इसको कहते हैं प्रणय गीत। सब गोपियां मिलकर के गा उठी। मैं बम विभोर्हति भवान
गदितुं न सन्त्यज्य सर्वविषयान् तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमात्यजास्मान् देवो यथाधिपुरुषो भजते मुमुक्षो मैवं विभो चित्तं सुखेन भवता महतं ग्रहेषु यन्निर्विशद्युतिकरा पपिग्रह्यकृते पादौ पदं न चलत तव पादमूला याम कथं व्रजमथो करवाम किं वा मैवं विभो मैवं विभो। इस प्रकार से ये प्रणय गीत 11 श्लोकों के द्वारा ब्रज गोपियों ने गाया और कहा, हे प्यारे, हम आपके लिए सारे संबंध, सारा संसार त्याग करके आई हैं, पर जब से आई हैं तब से आपके श्रीमुख से एक ही शब्द सुन रही हैं, चलिए जाओ, लौट जाओ, भाग जाओ। हमारा आना क्या आपको इतना बुरा लगा? या हमारी सूरत इतनी गई गुजरी है जो देखना ही नहीं चाहते हमें? आप हमको भगा रहे हो तो ठीक है, हम चली जाते हैं, पर जो बंसी बजा के हमारा चित्त चुरा लिया है उसे तो पहले वापस लौटाओ। बिना मन के, बिना चित्त के कैसे घर जाएं? पादौ पदम न चलता, हमारे पैर घर की तरफ चलना ही नहीं चाहते, हम कैसे जाएं? भगवान बोले, हम रिक्शा तांगा में बैठा करके तुम्हें घर घर पहुंचा देंगे, तब तो पधारोगी। गोपियां बोली, करवाम किम्बा, आपने हमें घर पहुंचा भी दिया तो घर जाके क्या करेंगे? भगवान बोले, घर में कोई काम नहीं है क्या? बोले, प्यारे, काम तो बहुत पड़े हैं, पर बिना मन के कोई काम नहीं होता। जब मन तुम्हारे पास होगा तो घर के काम कैसे कर पाएंगी हम? पता चला सासू माँ ने कहा कि चलो भोजन बनाओ, सब्जी बनाओ, और सब्जी में नमक की जगह बूरा डाल दिया, सब उल्टा सीधा काम होगा। जब मन नहीं होता तो सब काम उल्टे सीधे ही होते हैं। तो हम तो ना घर की ना घाट की कहीं की नहीं रहेंगी ना। भगवान ने कहा, हमने तुम्हें पतिव्रता स्त्रियों की इतनी महिमा सुनाई, पातिव्रत का धर्म बताया। अरे पति ही परमात्मा होता है देवियों, उन्हीं की सेवा करो। गोपियों ने कहा, तो एक प्रश्न हमारा भी है, पूछो। बोले, एक स्त्री अपने पति को बिल्कुल परमात्मा की तरह मानती थी। अचानक उसके पति ने कहा, देवी हमें विदेश जाना है और कब आएंगे कोई भरोसा नहीं। तो बेचारी बड़ी दुखी हो गई कि मैं तो आपको पवाए बिना कभी भोजन नहीं पाती। तो उसने अपना चित्र दे दिया पतिदेव ने कि तुम इसी चित्र में मेरा दर्शन करो, इसी का भोग लगा दिया करो, इसी की पूजा कर लिया करो। ठीक है स्वामी। पतिदेव चले गए और वो बेचारी पति के चित्र का ही पूजन करने लगी, उसी का भोग लगाने लगी, उसी में अपने पति को देखने लगी। अब जब एक दिन बड़े भाव चाव से सेवा कर रही थी पति के चित्र की, इतने में उसके पति ने आके कुंडी खटखटा दी, देवी मैं आ गया। अब प्रभु आप बताओ वो क्या करे, पूजा पूरी करे या चल के कुंडी खोले? भगवान बोले, इसमें क्या पूछना? अरे पूजा पति के चित्र की कर रही है, जब साक्षात पति सामने आ गए दरवाजे पर तो फिर फोटो की पूजा करने की अब क्या जरूरत? कुंडी खोल के अपने असली पति का स्वागत करना चाहिए। गोपियों ने कहा, बस बस यही हम कर रही हैं। तुम क्या कर रही हो? आपने कहा पति परमेश्वर की तरह होते हैं और आप साक्षात परमेश्वर ही हो, तो जब तक साक्षात परमेश्वर नहीं मिले तब तक हमने पति परमेश्वर की खूब सेवा कर ली। अब जब साक्षात परमेश्वर हमारे सामने खड़े हैं तो आप हमको घर क्यों भेज रहे हो? इसलिए अब हम घर लौटने वाली नहीं हैं।
भगवान प्रसन्न हो गए। और प्रहस्य सदयम गोपी रात्मा रामोप्यरी रमत, बड़ी जोर से भगवान खिलखिला के हंस पड़े और गोपियां समझ गई हमारी परीक्षा ले रहे थे। वही 10-50 रुपए का हम मिट्टी का मटका खरीदते हैं पानी भरने के लिए, तो 10-50 बार ठोक बजा के भी देखते हैं कहीं से चटका फूटा तो नहीं है, सिर्फ पानी भरने के लिए। और जिन गोपियों के हृदय घट में अलौकिक प्रेम रस भरना चाहते हैं भगवान महारास में, तो उन घटों की तो परीक्षा लेंगे कि ये मेरे प्रेम रस की पात्रता रखती हैं कि नहीं। इसलिए भगवान ने थोड़ा सा परीक्षण किया और गोपियां परीक्षा में पास हो गई। भगवान प्रसन्न हुए। तब प्रभु का दिव्य महारास प्रारंभ हुआ। बाहु प्रसार पररंभ कराल कोरो, नीविस्तनालवन नर्म नखा कृपातै, श्वेलावलोक हसतिर ब्रज सुंदरीणाम, उत्तम भयंदति पतिं रमयांचकार। जैसे ही गोविंद गोपियों के साथ गलवैया डाल के ताता थैया नाचे कि गोपियों ने नाचते हुए कन्हैया को देखा, और कामदेव ने जब देखा तो कामदेव ने भी तीर चलाए। कामदेव के 5 बाण होते हैं, वशीकरण, उच्चाटन, मोहन, स्तंभन और उद्दीपन। कामदेव ने सारे बाण चला दिए, पर भगवान के चित्त पर काम का किंचित भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। भगवान गोपियों के साथ निर्विकार निष्काम भाव से ऐसे नाच रहे हैं जैसे यथार्भ का स्वप्रतिबिंब विभ्रम, जैसे नन्ना सा अबोध बच्चा किसी शीश महल में घुस जाए जहां शीशे में उसे को अपने हजारों प्रतिबिंब दिखाई पड़े, तो अपने प्रतिबिंबों को देख करके बच्चा समझता है मुझे इतने दोस्त मिल गए, मित्र मिल गए, और उन्हीं को अपना मित्र मान के अपने ही प्रतिबिंबों के साथ नाचता है, खेलता है, कूदता है और पूरा आनंद लेता है। सर्वथा निर्विकार भाव से वह बालक जैसे नाचता है, ऐसे आज परमात्मा अपनी आत्माओं के साथ रमण कर रहे हैं, विहार कर रहे हैं, और काम का कोई प्रभाव उनके मन पर नहीं पड़ा। पराजित होकर के चरणों में कामदेव गिरा और हारने के बाद भगवान को अपना पिता स्वीकार कर लिया। वही पराजित कामदेव भगवान का प्रथम पुत्र द्वारका में प्रद्युम्न के नाम से पैदा हुआ। प्रद्युम्न भगवान के प्रथम पुत्र हैं जो कामदेव के अवतार हैं। काम को हरा दिया भगवान ने, अन्यथा काम ने किसी को नहीं छोड़ा, सबको नचाया है। सबके मन मनसिज हरे, मनसिज माने कामदेव। कामदेव ने सबका मन मथ डाला, इसलिए कामदेव का नाम है मनमथ, जो मन को मथ डाले। परंतु भगवान ने काम के मन को भी मथ डाला, इसलिए भगवान हो गए साक्षात मनमथ मनमथ। मदन माने काम, और काम के मन को जो मोह ले उसका नाम मदन मोहन। भगवान मदन मोहन कहलाए, मदन को भी मोह लिया। अथवा जिन गोविंद में न मद है न मोह है, मद न मोह न, मदन मोहन, इनमें न मद है न मोह है, ऐसे मदन मोहन भगवान काम को भी लज्जित कर दिए। पर नाच रहे थे कन्हैया गोपियों के साथ, तो गोपियों को थोड़ा सौभाग्य का मद हो गया। मद माने अभिमान। राधा रानी के मन में तो मान हुआ, बाकी सब गोपियों को अपने सौभाग्य का मद हो गया, अभिमान, कि देखो त्रिभुवन पति कृष्ण आज हमारे इशारों पर नाच रहे हैं। भगवान अपनी भगवत्ता को भुला करके गोपियों के साथ महारास में नाचे। तत्त्वमसि तत् ब्रह्म त्वम जीव असि सामानाधिकरणम। तत्त्वमसि का मतलब क्या? उस परमात्मा ने अपनी भगवत्ता को भुलाकर हमारे बीच में आ गए, तो हम जीवात्मा भी अपना जीवत्व को भुला करके परमात्मा की ओर बढ़े। जब परमात्मा अपनी भगवत्ता को भुला के हमारी ओर आए हैं, तो हम भी अपना जीवत्व भुला के परमात्मा की ओर बढ़े, तब दोनों का मिलन होगा महाराज की तरह। नेक भी संसार की स्मृति रही, देह गेह का स्मरण रहा, तो मिलन में बाधा पड़ेगी। बोलो राधे राधे। पर गोपियों को अपने सौभाग्य का मद आ गया, और राधा रानी को थोड़ा मान हुआ। प्रिया प्रीतम के बीच में मान का सम्मान होता है।
क्योंकि मान करने पर दृष्टि पूरे प्रियतम के ऊपर रहती है और अभिमान करने पर दृष्टि अपने पर होती है। अभिमान में मैं बढ़ता है, मेरी विशेषता, मेरी गुणवत्ता, ये अपने गुण दिखाई पड़ते हैं। और मान में प्रियतम पर ध्यान रहता है। हमारे प्रियतम हमें छोड़ के किसी और की ओर तनिक दृष्टि भी डाल दें तो असहनीय हो जाए, उसको मान कहते हैं। जैसे आपकी धर्मपत्नी का नाम है गीता देवी और गलती से सपने में आपने बड़बड़ा दिया सीता सीता कह करके, तो सवेरे जो महाभारत फिर होता है उसी का नाम है मान। बोलो राधे राधे। पूरी इंक्वायरी होती है कि ये सीता कौन है। उसी प्रकार ना मैं देखूं और को, ना तो ही देखन दे हूं, बंसी बारो सामरो, पलक ढांक तो ही ले हूं। एक गोपी कहती है, प्यारे मैं तुम्हें अपनी पलकों में बंद कर लेना चाहती हूं। क्यों? बोले आप मेरी आंखों में पलकों के भीतर कैद हो जाओगे तो मेरी आंख बंद हो जाएगी, मुझे तुम्हारे अलावा कोई दिखेगा नहीं, और तुम मेरी पलकों में कैद हो जाओगे तो तुम्हें कोई देख पाएगा नहीं। ये है प्रेम की पराकाष्ठा। ना मैं देखूं और को, और ना तो ही देखन दे हूं। ऐसी ही दिव्य प्रेम में पगी ब्रज गोपियां थीं। तो राधा रानी के मन में मान आया कि मेरे माधव मेरी तरह ही सबसे समान व्यवहार कर रहे हैं। तो राधा रानी मान कर गई, रूठ गई। तो राधा रानी के मान को मनाने के लिए मुरलीधर माधव उनका हाथ पकड़ के सब गोपियों के बीच से अंतर्धान हो गए। बोल रास बिहारी भगवान की। और फिर भगवान मान सरोवर पर माननी राधा रानी को मनाने लगे। वृंदावन में भी मान सरोवर है, कैलाश मान सरोवर तो प्रसिद्ध है ही, वो तो पर्वतों के ऊपर है, वहां पहुंचना तो बहुत मुश्किल है। पर वृंदावन का मान सरोवर वृंदावन से मात्र 8-10 किलोमीटर ही दूर है, जहां पर राधा रानी कुंज में जाकर के मान करके रूठी हुई बैठी हैं और गोविंद उनके चरण दबा दबा करके उन्हें मनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए उसका नाम है मान सरोवर। बहुत सुंदर सरोवर बना हुआ है, उसी के तट पर कुंज है। किशोरी जी बोली, न पा रहे हम चले तुम, प्यारे अब हम तुम्हारे साथ नहीं चल पाएंगी। भगवान बोले, प्रियाजू आपको जहां भी चलना हो मुझे बताओ, मैं आपको कंधे पर बैठा के ले चलूंगा। स्कंध आरूयताम, आओ मेरे कंधे पर बैठ जाओ और बोलो कहां चलना है। प्रभु किशोरी जी बोली, नयमाम यत्र ते मनः, प्यारे जहां आपका मन हो वहां ले चलो। और इस शब्द के साथ किशोरी जी की एक व्यंजना है, व्यंग। व्यंग में कहा कुछ जाता है, मतलब कुछ और ही होता है। शब्दार्थ तो किशोरी जी के शब्दों में था कि जहां तुम्हारा मन हो वहां ले जाओ, नयमाम यत्र ते मनः। और व्यंग ये है, यत्र ते मनः तत्र माम नय। प्यारे आप चरण भले ही मेरे दबा रहे हो हाथों से, पर मन से चिंतन उन्हीं गोपियों का कर रहे हो जिन्हें छोड़ के आए हो मेरे पास। तो मन से उन्हें याद कर रहे हो और तन से मेरे चरण दबा रहे हो। इसलिए नयमाम यत्र ते मनः, जहां तुम्हारा मन पड़ा है वहीं हमको भी लेके चलो ना, इधर उधर मन क्यों भटका रहे हो। भगवान बोले, आरूह्यताम, आओ मेरे कंधे पर बैठ जाओ। और जैसी किशोरी जी ने कंधे पर बैठने को अपना चरण उठाया, भगवान वहां से भी अंतर्धान हो गए। सा बधूरन्वतप्यत। सुखदेव जी राधा नाम स्पष्ट नहीं लेते, क्योंकि राधा नाम में इतना प्रेम है कि राधे बस इतना कहते ही 6 महीने की समाधि में चले जाते हैं महामुनि सुखदेव। इसलिए स्पष्ट राधा नाम नहीं लेते। यहां पर सुखदेव जी कह रहे हैं, सा बधू, वो बधू वहीं पर मूर्छित होके गिर पड़ी। अब बधू, राधा रानी को बधू कहा, क्यों? बधनाती थी बधू। बधू का अर्थ होता है जो बांध के रखे। बधू का ही अपभ्रंश हो गया बहू। बहू घर में आ जाती है तो व्यक्ति बंध जाता है। वैसे वो कहीं भी फिरे, घूमे फिरे, कभी भी आवे, बहुत ज्यादा इंक्वायरी करने वाला नहीं होता। पर बहू घर में आ गई तो फिर इंक्वायरी होगी। बोलो राधे राधे। तो जो बांध ले उसी का नाम बधू। तो सा बधूर अन्वतप्यता। किशोरी जी ने, राधा रानी ने गोविंद को बांध लिया है, अपने वश में करके रखा है। राधे तू बड़ भागिनी
कौन तपस्या कीन, और 3 लोक तारन तरन, सो तेरे आधीन। भगवान को अपने अधीन कर लिया। इसलिए ब्रज में कृष्ण कृष्ण कोई नहीं बोलता, सब राधे राधे पुकारते ही नजर आते हैं, चाहे रिक्शा वाले हों चाहे तांगे वाले। अब तो तांगे का जमाना खत्म हो गया, रिक्शा भी खत्म हो गए, ई रिक्शा चल गए। अब तो वो भी आवाज लगाएंगे कोई किसी से, राधे राधे मैया राधे राधे, हर बात में राधे, और सारी बातें व्यवहार राधे राधे से हो गए। बोले फलाने पंडित जी आ गए कि नहीं, कोई भी कहते हैं हाँ वहाँ, माने यदि किसी कोई गिर गया मर भी गया तो उसमें भी वो फलाने जी अभी ठीक ठाक है, बोले वो तो कब के राधे राधे हो गए। हर बात में राधे राधे चलता है, वो सब समझ जाते हैं। अरे वो हमारा यहाँ पर एक गिलास दूध रखा हुआ था, वो खाली क्यों पड़ा है, बोले वो तो हमने राधे राधे कर लिया। सब समझ जाते हैं, बोलो राधे राधे। सारा व्यवहार राधे राधे से। तो राधा रानी का ही साम्राज्य है। हमारे माई श्यामा जो को राज, वृंदावन में राज राधा रानी का है। तो गोपियां पगचिट खोजती हुई जा रही थी। उधर किशोरी जी तो कन्हैया के बिना तुरंत वहीं मूर्छित होकर गिर पड़ी, और जब खोजती खोजती गोपियां पहुंची तो राधा रानी मिल गई। घेर करके सबने कृष्ण नाम संकीर्तन किया। तब कृष्ण नाम सुन करके चेतना किशोरी जी को आई, और बार बार विविध नामों से प्रभु को पुकारने लगी। हा नाथ रमण प्रेष्ठ, क्वासी क्वासी महाभुज, दास्यास्ते कृपणाया मे, सखे दर्शय सन्निधि। किशोरी जी ने कहा, सखियो पीछा करके उन्हें कोई नहीं पकड़ सकता। उन्हें पाने का एक ही उपाय है कि प्रार्थना पूर्वक हम उन्हें पुकारें। तब सखियां किशोरी जी के साथ जमुना जी के तट पर आईं और सबने मिलकर के प्रभु को पुकारा। इसी पुकार को, इसी गीत को गोपी गीत कहते हैं। आइए एक दो पंक्तियां गोपी गीत का गुनगुना करके हम प्रभु का स्मरण करें। जयति तेधिकं जन्मना व्रज, श्रयत इंदिरा शाश्वतहि, दयित दृश्यता देक्षुता भगा, द्वैधृता सब वाम विचिन्वते, सरदुदाशये साधुजात सरसिजोदर, श्रीभूषादृशा सुरतनाथ ते, अशुल्कदासिका वरदनिधतो, नेह किंवद, तब कथामृतम् तप्त जीवनम्, कविभिरीडितम् कल्मषापहम्,
रास बिहारी भगवान की। बहुत ही दिव्य 18 श्लोकों के द्वारा कनक मंजरी छंद में ये मधुर गीत गोपियों ने गाया है। 19वां श्लोक साक्षात वृषभानुनंदनी किशोरी राधा रानी ने गाया, जिसे सुनकर के माधव अपने को रोक नहीं पाए। और तासाम आविर्भू सौरी स्मयमान मुखाम्बुज पीतांबरधर सृगवी साक्षात मनमत मन्मथ। मदन का मन मोहते हुए माधव समस्त ब्रज गोपियों के बीचों बीच इस गीत को सुनकर के प्रकट हो गए। बोल रास बिहारी भगवान की। इसलिए इस गीत का विशेष महत्व है श्रीमद् भागवत में। कृष्ण दर्शन लालसा जिनके मन में हो, गोविंद नंद नंदन का दर्शन करने की कामना हो, तो प्रतिदिन सोने से पहले रात्रि में यह प्रतिदिन गीत का पाठ करना चाहिए। इसको गा करके गुनगुना के गोविंद का स्मरण करके सोना चाहिए। तो एक ना एक दिन वो गोविंद अवश्य आपके ऊपर कृपा करेंगे, अपनी किसी न किसी छवि के माध्यम से आपको दर्शन देंगे। इसलिए पाठ करना ना आता हो, आजकल तो सारे साधन सुलभ हैं, आप सुन सुन करके इस गीत का पाठ कीजिए।